अगर आप भी डेली बिकासोल कैप्सूल खा रहे हो और ये सोच रहे हो कि इसे खाने से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बॉडी में एनर्जी आ जाएगी और वीकनेस खत्म हो जाएगी, तो शायद आप अपना भला करने के चक्कर में अपनी बॉडी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। और मुझे ये नहीं समझ आता कि हम लोग एक कैप्सूल को सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मान लेते हैं। थकान हुई तो बिकासोल, हेयर फॉल है तो बिकासोल, स्किन डल हो गई तो बिकासोल, पीरियड्स पेन हो रहा है तो भी बिकासोल, और अगर वीकनेस हो रही है तो बिकासोल लेना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा लगता है कि ये एक कैप्सूल लेने से हमारी सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच बहुत अलग है। देखो, बिकासोल एक विटामिन मेडिसिन है, ना कि कोई डेली सप्लीमेंट, लेकिन लोग इसे डेली खा रहे हैं बिना इसकी सही डोज को जाने, और वो भी गलत तरीके से। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ बिकासोल एक्चुअली में होता क्या है, इस कैप्सूल को डेली लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये कैप्सूल किसे अवॉइड करना चाहिए और किसे लेना चाहिए। और वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि अगर हम ये कैप्सूल नहीं खाते हैं तो इसके नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं जो हमें साइड इफेक्ट भी ना दे और हमारा काम भी हो जाए। तो मतलब ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारी हेल्थ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बिकासोल हमारी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बन गया। देखो, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, पुअर डाइट और नींद की कमी बहुत कॉमन है, जिसके रिजल्ट में लो एनर्जी, बार बार बीमार पड़ना, मुंह में छाले, हेयर फॉल और डल स्किन जैसी प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलती है। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के लिए हमें चाहिए होता है एक इजी लेकिन फास्ट तरीका, और बिकासोल उसमें एकदम फिट बैठता है, क्योंकि बिकासोल पुराने टाइम से एक ट्रस्टफुल हेल्थ सप्लीमेंट माना जाता रहा है। यानी बिकासोल को एनर्जी बढ़ाने और हेल्थ अच्छी रखने के लिए एक ट्रस्टफुल हेल्थ सप्लीमेंट माना जाता रहा है। और यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी वीकनेस होने पर और बीमारी से उभरने के लिए इसे लेने की सलाह जरूर देते हैं, क्योंकि ये एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है और आसानी से मिल भी जाता है। और यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। हम सोचते हैं कि अगर एक कैप्सूल खाने से मुझे इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अगर मैं ये सारे खा लूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और फिर शुरू होती है इसकी डेली एडिक्शन। लेकिन बिकासोल कोई हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है, ये एक मेडिसिन है जो कि खास डिजीज और कमियों में दी जाती है। तो अगर हमें ये जानना है कि आखिर हमें बिकासोल कैप्सूल डेली क्यों नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए हमें इस कैप्सूल को ब्रीफ में समझना पड़ेगा। मतलब हमें समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन से विटामिन होते हैं और वो किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है और वो काम कैसे करते हैं। देखो, बिकासोल मेनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन है, और ये सभी विटामिन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी में गलती से ये विटामिन ज्यादा हो भी गए तो हमारी बॉडी ने यूरिन के थ्रू पास कर देती है। अब ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि भाई फिर टेंशन किस बात की है। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर आप लगातार जरूरत से ज्यादा विटामिन लेते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं बल्कि फिजूल खर्ची होती है। इसीलिए अब हम बिकासोल के अंदर जितने भी विटामिन है उन सभी को हम ब्रीफ में समझेंगे कि आखिर वो कौन कौन से विटामिन हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करते हैं, और अगर हमने उन्हें ज्यादा ले लिया तो हमें क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 और विटामिन B2 की, यानी थायमिन और राइबोफ्लेविन की। ये दोनों विटामिन फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बिकासोल लेने के बाद आपका यूरिन येलोइश कलर यानी चमकदार पीले रंग का हो जाता है तो इसका रीजन विटामिन B2 होता है। अब ये कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक साफ सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा विटामिन को बाहर निकाल रही है। मतलब आपकी बॉडी बता रही है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा विटामिन है विटामिन B3 यानी नायासिन और निकोटिनामाइड। ये विटामिन डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इसकी ज्यादा डोज लेने पर कुछ लोगों को स्किन पर गर्माहट और इचिंग महसूस हो सकती है। हालांकि बिकासोल के अंदर इसकी डोज बहुत कम होती है। थर्ड विटामिन आता है विटामिन B6 यानी पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन वो विटामिन है जो ब्रेन इंप्रूवमेंट और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमने पायरोडॉक्सिन यानी विटामिन B6 को ज्यादा खा लिया तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है, जैसे पेरीफेरल न्यूरोपैथी। पेरीफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और पेन, झिंझनाहट और मसल वीकनेस जैसा फील होने लगता है। अब ये बात सही भी है, लेकिन ये तभी होता है जब कोई पायरोडॉक्सिन यानी विटामिन B6 को ज्यादा हाई डोज में लेता है। मतलब अगर वो 200 से 1000 mg लगातार खाता है तभी उसको ये प्रॉब्लम होती है। हालांकि बिकासोल के अंदर इसकी डोज बहुत कम होती है, इसीलिए इसका कोई रिस्क भी नहीं रहता। फोर्थ सप्लीमेंट आता है विटामिन B9 और विटामिन B12 यानी फोलिक एसिड और कोबालामिन। ये दोनों विटामिन खून बढ़ाने और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, अगर मान लो किसी के अंदर विटामिन B12 की बहुत ज्यादा कमी हो और वो कोई सप्लीमेंट भी ले रहा है, तो सप्लीमेंट से मिलने वाला फोलिक एसिड खून की जांच में विटामिन B12 की कमी को छिपा सकता है। अब इससे अनीमिया के लक्षण तो ठीक हो जाएंगे, पर जो विटामिन B12 की वजह से नसों के अंदर नुकसान हो रहा है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसीलिए किसी भी सप्लीमेंट को बिना डॉक्टर की सलाह के लेना समझदारी नहीं होती। अब बात करते हैं फिफ्थ सप्लीमेंट यानी विटामिन सी के बारे में, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। देखो, विटामिन सी के बारे में तो आजकल हर कोई जानता ही है, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो इसे रेगुलर यूज भी कर रहे हैं। मतलब लोगों को ये पता है कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये स्किन को चमकाता है, पिगमेंटेशन कम करता है, स्किन हेल्थ के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट माना
जाता है, लेकिन किसी को इसके साइड इफेक्ट नहीं पता। देखो विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन और इम्यूनिटी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है 200 mg से ज्यादा विटामिन सी लेने पर कुछ लोगों में पेट दर्द और किडनी स्टोन तक का रिस्क बढ़ जाता है। बाकी मैंने विटामिन सी के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने बताया कि विटामिन सी किसे खाना चाहिए, कितनी डोज में खाना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। मतलब उस वीडियो में मैंने पूरी प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया है विटामिन सी के बारे में। लिंक ऊपर की तरफ आ रहा होगा, जाके चेक कर लेना अगर विटामिन सी के बारे में जानना चाहते हो। हालांकि बिकासूल के अंदर विटामिन सी 150 mg में होता है जो कि एक सेफ डोज है और रिस्क फ्री है। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी सप्लीमेंट उसकी ज्यादा मात्रा में लेते हो, मतलब अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो तो वो हाई डोज में ले रहे हो तो वो आपको बेनिफिट्स नहीं देगा, वो आपको हमेशा नुकसान ही देगा। तो जैसे आपने देखा कि हर विटामिन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी भी विटामिन को उसकी जरूरत से ज्यादा लेते हो तो वो सिर्फ बर्बादी है। और कुछ सिचुएशन में तो इन विटामिन का हाई डोज बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर बिकासूल किसे डेली नहीं लेना चाहिए। तो देखो वैसे तो हर उस इंसान को जिसे इसकी मेडिकली जरूरत नहीं है उसे बिकासूल बिल्कुल भी डेली नहीं लेना चाहिए, और खासकर उनको जिनको एक्ने है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स के ओवरडोज से एक्ने फ्लिप अप हो जाते हैं, स्पेशली विटामिन B12 और बायोटिन से। और किडनी पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन, इन सबको बिकासूल को अवॉइड ही करना चाहिए। और जो लोग हेल्थी डाइट लेते हैं, मतलब अगर आपके फूड में होल ग्रेन, पल्सेस, ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको सभी जरूरी विटामिन आपके फूड से मिल जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा विटामिन या फिर सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में अगर आप बिकासूल डेली खा रहे हो तो वो सिर्फ पैसे की बर्बादी है और आप अपना यूरिन महंगा कर रहे हो। दूसरा आता है जो लोग पहले से कोई विटामिन ले रहे हैं। देखो ज्यादातर लोग अनजाने में एक से ज्यादा सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर आप भी बिकासूल के साथ कोई और मल्टीविटामिन ले रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप इतने सारे विटामिन एक्स्ट्रा डोज में ले रहे हो जो आपकी बॉडी को जरूरत भी नहीं है। या फिर अगर आपको कोई पुरानी बीमारी और विटामिन डेफिशिएंसी नहीं है तो भी आपको बिकासूल को डेली यूज नहीं करना चाहिए। तो भाई अब ये तो बताओ कि आखिर बिकासूल कैप्सूल लेना किसे चाहिए। अब देखो यार, इस वीडियो का एम सिर्फ बिकासूल को खराब बताना नहीं है। बिकासूल एक बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए। तो आखिर किसे सच में बिकासूल की जरूरत है वो समझते हैं। नंबर 1, हाई विटामिन डेफिशिएंसी वाले लोग। अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया है और आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी की कमी दिखी है तो आपके डॉक्टर आपको बी कॉम्प्लेक्स लेने की सलाह जरूर दे सकते हैं। नंबर 2, माउथ अल्सर जैसी प्रॉब्लम। देखो विटामिन बी की कमी माउथ अल्सर का एक बड़ा रीजन हो सकती है और बिकासूल माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम होती है तो आप बिकासूल को यूज कर सकते हो डॉक्टर की कंसल्टेशन में। नंबर 3, बीमारी से उबर रहे लोग। देखो अगर किसी को लंबी बीमारी या फिर सर्जरी हुई है तो बॉडी को रिकवर करने के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर वहां पर भी आपको बिकासूल लेने की सलाह दे सकते हैं। मतलब आपको डॉक्टर कुछ टाइम के लिए बिकासूल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 4, वो लोग जिन्हें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है। देखो कुछ पेट की बीमारियां और ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हमारी गट हेल्थ विटामिन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, और ऐसी सिचुएशन में सप्लीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इस सिचुएशन में सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि बिकासूल का यूज सिर्फ एक टारगेटेड थेरेपी के तौर पर होना चाहिए, ना कि डेली हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर। नॉर्मली बिकासूल का कोर्स कुछ हफ्तों या फिर महीनों तक चलता है, मतलब जब तक हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी पूरी ना हो जाए। और जैसे ही बॉडी में विटामिन की कमी पूरी हो जाती है तो डॉक्टर इसे ना लेने की सलाह देते हैं। अब देखो हमने ये भी समझ लिया कि बिकासूल किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन केस अगर कोई बिकासूल नहीं खाता है तो उसके पास ऐसे कौन से सेफ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो बिकासूल की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपकी किचन और आपकी लाइफस्टाइल में है। नंबर 1, अपनी डाइट को प्रायोरिटी दो, मतलब अपनी थाली को रंगीन बनाओ। विटामिन बी के लिए होल ग्रेन्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाना स्टार्ट करो। विटामिन सी के लिए सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला या कैप्सिकम को कंज्यूम करना स्टार्ट करो, क्योंकि एक बैलेंस डाइट सप्लीमेंट से कई गुना ज्यादा बेटर होती है। नंबर 2, इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। देखो एनर्जी की कमी का हल सिर्फ कैप्सूल में नहीं होता। टेक प्रॉपर स्लीप, डेली एक्सरसाइज करो और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। अगर ये चीजें आपने एडिशन कर ली तो ये आपकी सेहत पर सप्लीमेंट से कई गुना गहरा और एक परमानेंट असर देता है। अब साफ सीधी बात ये है, बिकासूल को डेली खाना बंद करो जब तक आपके डॉक्टर ने इसे लेने की कोई खास वजह ना बताई हो, क्योंकि बिकासूल एक असरदार मेडिसिन है जो कि खास डेफिशिएंसीज और कुछ खास बीमारियों में यूज किया जाता है, डेली सप्लीमेंट के तौर पर नहीं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बिकासूल कैप्सूल डेली खाते हो? और इस वीडियो को लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर आपको इस वीडियो की कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और शेयर करना अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो ये गलती ना करें।